डर जो आपकी रूह को छू जाए, सिहरन जो आपकी सांसें रोक दे, और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह है स्क्रीम्स ऑफ द सोल। यहां हर रात एक नई कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और डर का अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चले डर के इस सफर पर, जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक राज। एक पुराना और उजड़ा हुआ घर था। लोग कहते थे कि वहां एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। किसी को नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन शाम ढलते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। गांव के लोग उस घर से दूर रहते थे। जो भी उस घर के पास गया, उसने कहा कि उसने एक बच्ची की हंसी सुनी जो बहुत ही डरावनी और भयानक थी। एक रात तीन दोस्त रवि, नीलम और सूरज इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उस घर में गए। वे अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर गए ताकि सबूत इकट्ठा कर सकें। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। घर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में जाले और टूटी फूटी दीवारें दिख रही थीं। तभी नीलम ने एक कोने में एक छोटी सी गुड़िया देखी। वह गुड़िया धूल और मिट्टी से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक गुड़िया अपने आप गिर गई और कमरे में एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। यह आवाज कहां से आई? रवि ने डरते हुए पूछा। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, यहां कोई और भी है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ शैतानी थी। अचानक बच्ची ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह बच्ची हवा में गायब हो गई। तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। उनके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और बच्चे की हंसी फिर से गूंजने लगी। रवि, नीलम और सूरज की चीखें सुनाई दी, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि अब उस घर से चारों की हंसी आती है। अगर कोई उस घर के पास जाता है तो उन्हें वह शैतानी बच्ची और तीन नए साए दिखाई देते हैं, जो अब कभी उस घर से बाहर नहीं आ सकते। गांव में अब भी उस घर का डर बना हुआ था। लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उस घटना के बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी कभी शाम होते ही गांव के बच्चों की खिलखिलाहट घरों के अंदर सुनाई देती, जबकि बच्चे बाहर खेल रहे होते थे। दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी लोगों के कानों में धीमी पर भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने सभी को मंदिर में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, ये आत्माएं अब इस दुनिया में फंस चुकी हैं। अगर हम इनकी मुक्ति का प्रबंध न करें तो ये गांव को खतरे में डाल सकती हैं। पंडित जी ने बताया कि उस घर को शुद्ध करने और आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, मगर इस पूजा के लिए किसी बहादुर व्यक्ति को उस घर के अंदर जाकर रात भर दीप जलाकर रखना होगा। पूरा गांव डर से चुप था, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक युवा लड़की जिसका नाम मीरा था आगे आई। उसने कहा, मैं जाऊंगी, मैं इन आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहती हूं। सभी ने मीरा को समझाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही दिन सांझ ढलते ही मीरा पूजा का सामान लेकर उस घर में पहुंची। उसके साथ पंडित जी के दिए हुए मंत्र और एक जलता हुआ दीपक था। जैसे ही वह घर के अंदर गई, ठंडी हवा का झोंका आया, फर्श पर पड़ी धूल उड़ने लगी और अंधेरे कोनों से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। मीरा ने घबराए बिना दीपक को सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक वह शैतानी बच्ची फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें यहां से जाना होगा। लेकिन मीरा ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना जारी रखा। बच्ची की चीखें तेज होती गईं और घर की दीवारें हिलने लगीं। कमरे में रवि, नीलम और सूरज के धुंधले साये दिखाई दिए। उनके चेहरे पर दर्द और मदद की गुहार थी। मीरा ने पूरे विश्वास के साथ कहा, तुम सब मुक्त हो, इस दर्द से बाहर निकलो। जैसे ही उसने ये कहा, एक चमकीला प्रकाश पूरे घर में फैल गया। बच्ची और तीनों साये रोशनी में घुलने लगे। उनकी आंखों में शांति थी। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मीरा ने देखा कि घर की दीवारें अब पुरानी नहीं, बल्कि साफ और चमकदार लगने लगीं, जैसे वहां की सारी बुरी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। वह दीपक बुझने से पहले बाहर निकल आई। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानी आज भी सुनाते हैं।
अब उस घर में कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून है। लेकिन रात को कभी कभी हवा में एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, मानो वह बच्ची और तीनों दोस्त मीरा को धन्यवाद कह रहे हों। साहस और पूजा के बाद गांव में शांति लौट आई। वह पुराना घर अब भले ही शांत था, लेकिन कुछ बदलाव अभी बाकी थे। मीरा की उस रात की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। गांव वालों ने मिलकर उस घर को मंदिर में बदल दिया, जहां हर शाम दीप जलाए जाते और बच्चे वहां खेलते। हालांकि मीरा के मन में हमेशा एक सवाल था, वह शैतानी बच्ची आखिर कौन थी और उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मीरा ने पुरानी किताबें और गांव के बुजुर्गों से बात करनी शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें गांव के 7 साल पहले की घटनाएं दर्ज थीं। उसमें लिखा था कि एक जमींदार की छोटी बेटी, जिसका नाम किरण था, अचानक लापता हो गई थी। उसे आखिरी बार उसी घर में देखा गया था। लोग कहते थे कि जमींदार ने अपनी बेटी को किसी गलती की सजा देते हुए उस घर में बंद कर दिया था, जहां वह भूख और प्यास से मर गई। मीरा को समझ आ गया कि वह शैतानी बच्ची दरअसल मासूम किरण थी, जिसे न केवल मौत बल्कि अन्याय ने भी बांध रखा था। रवि, नीलम और सूरज शायद उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश में फंस गए थे। नए रहस्य का उद्भव मीरा ने तय किया कि किरण की आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा। इस बार उसे जमींदार के परिवार के वंशजों को शामिल करना था, ताकि माफी का सही अर्थ मिल सके। मीरा ने गांव में जमींदार के वंशज विक्रांत को ढूंढ निकाला। विक्रांत को जब यह सच्चाई पता चली, तो उसने अपनी पूर्वजों की गलती के लिए माफी मांगी और मीरा के साथ अनुष्ठान में शामिल हुआ। पूजा के दौरान किरण की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू और दर्द था। मीरा ने कहा, किरण, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था। हम सब उससे माफी मांगते हैं। अब तुम मुक्त हो सकती हो। विक्रांत ने भी हाथ जोड़कर कहा, हमारे पूर्वजों की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूं। कृपया हमें माफ कर दो। यह सुनते ही किरण की आत्मा की आंखों से आंसू बहे और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अचानक एक उजली रोशनी में वह आत्मा हवा में विलीन हो गई। गांव में नई सुबह। उस दिन के बाद गांव की हवाओं में एक नई ताजगी आ गई। अब उस घर में कोई डर नहीं था, बल्कि वह एक पवित्र स्थान बन चुका था। मीरा की हिम्मत और विक्रांत के पश्चाताप ने वर्षों पुरानी कहानी को खत्म कर दिया। लोगों ने सीखा कि हर आत्मा की मुक्ति के पीछे न्याय और करुणा की जरूरत होती है। गांव में मीरा का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया और बच्चों की हंसी अब वहां खुशी की निशानी बन गई, न कि डर की। से शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन मीरा का मन अब भी पूरी तरह से शांत नहीं था। उसे लगता था कि कुछ और है, कुछ और राज है जो पूरी तरह से सुलझाए नहीं गए। रात के समय जब वह अकेले अपने घर में बैठी होती, तो कभी कभी उसे हल्की सी खलल महसूस होती, जैसे कोई निगाहें उसे घूर रही हों। वह जानती थी कि किरण की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन क्या वह सच में चली गई थी? एक रात मीरा फिर से उसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी, जब अचानक उसके पास एक और पुरानी दादी की कहानी आई। दादी कहती थी कि कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती, वे तब तक भटकती रहती हैं जब तक पूरी दुनिया का हिसाब नहीं चुकता कर लेती। मीरा की रुचि और बढ़ गई। क्या किरण की आत्मा का हिसाब पूरी तरह से चुकता हुआ था? अजनबी का आगमन। वह कुछ दिन बाद गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में गहरी उदासी और पीड़ा थी, गांव के मंदिर में आया। उसने अपना नाम रघु बताया। वह बहुत शांत था और सबको अपने काम से काम रखने की सलाह देता था, लेकिन मीरा को उसकी मौजूदगी अजीब सी लगी। एक शाम मीरा मंदिर में गई और रघु को वहीं खड़ा देखा। रघु ने मीरा से कहा, तुम बहुत समझदार हो मीरा, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रही हो। मीरा चौंकी। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूं? रघु हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कि किरण की आत्मा मुक्त हो गई? अगर ऐसा होता तो यह गांव हमेशा के लिए शांति से भर जाता, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी मदद के बिना वह शांति हमेशा के लिए नष्ट हो सकती थी। अजनबी रहस्य। रघु ने धीरे धीरे मीरा को यह बताना शुरू किया कि दरअसल गांव के कुछ और भी राज हैं जो लोगों से छिपाए गए थे। वह बूढ़ा आदमी खुद उसी जमींदार के परिवार का एक वंशज था, जिसने किरण को कैद किया था। रघु ने बताया कि जमींदार के परिवार ने किरण को मारने के बाद उसकी आत्मा को बांधने के लिए काले जादू का सहारा लिया था
और उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए उन्हें एक बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता थी। लेकिन यह अनुष्ठान अधूरा रह गया, जिससे किरण की आत्मा हमेशा के लिए भटकने लगी। किरण की आत्मा को सिर्फ शांति नहीं चाहिए थी, रघु ने कहा। उसने अपने जीवन में जिस अत्याचार को सहा था, उसकी सजा भी पूरी होनी चाहिए थी। यही कारण है कि वह अब तक नहीं जा पाई। अंतिम अनुष्ठान मीरा और रघु ने मिलकर एक आखिरी बार उस पुराने घर में एक विशाल अनुष्ठान करने का फैसला किया। यह अनुष्ठान न केवल किरण की आत्मा को मुक्त करने के लिए था, बल्कि उसकी आत्मा के दर्द और दुख का भी अंत करना था। रात के समय मंदिर और पुराने घर के बीच एक गहरी धुंध फैल गई। रघु और मीरा दोनों ने उस घर में कदम रखा। अनुष्ठान के दौरान वे दोनों एक गहरे ध्यान में थे। तभी अचानक पुराने घर में एक भयंकर तूफान सा आया और किरण की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ शांति का संकेत था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, किरण की आवाज गूंजने लगी। अब मैं जा सकती हूं। लेकिन रघु ने कहा, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा अत्याचार अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम सबको मिलकर इसे समाप्त करना होगा। मीरा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी मंत्र पढ़ा और घर में एक तेज रोशनी चमकी। अचानक किरण की आत्मा एक शांतिपूर्ण रूप में बदल गई और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। धीरे धीरे वह रोशनी में विलीन हो गई। शांति का नया अध्याय। उस दिन के बाद गांव में शांति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब जब लोग रात को घरों से बाहर निकलते थे, तो उन्हें किसी प्रकार का डर महसूस नहीं होता। पुराने घर में अब एक मंदिर जैसी शांति थी और लोग वहां आकर अपने दुखों को भूल जाते थे। मीरा ने यह महसूस किया कि कभी कभी कुछ चीजों को समझने के लिए और अधिक साहस की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी जिसमें बहुत कुछ खोया और पाया गया। वह जानती थी कि यह शांति स्थायी थी, क्योंकि अब कोई भी आत्मा अपने दर्द से मुक्त होकर अपनी राह पर चली गई थी और गांव में शांति फिर से लौट आई थी। मीरा अब एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बन चुकी थी। लोग उसे सिर्फ एक बहादुर लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी के रूप में मानने लगे थे। लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता और सवाल अभी भी था। क्या असल में उन सभी आत्माओं का दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका था? रहस्यमय घटनाएं फिर से शुरू होती हैं। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। कुछ बच्चों ने गांव के बाहर स्थित पुराने तालाब के पास से एक भयानक आवाज सुनी। वे कहते थे कि वहां कुछ रहस्यमय छायाएं दिखाई देती हैं और हवा में कुछ अजीब सी गंध महसूस होती है। इस बार यह घटना सिर्फ गांव के बच्चों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बड़ों ने भी इसे महसूस किया। मीरा को फिर से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, किसी नई शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि इस बार यह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, एक पुराना अंधेरा जो इस धरती पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। अजनबी की चेतावनी। एक दिन मीरा को एक अजनबी मिलने आया। वह व्यक्ति बहुत ही गंभीर और तेज नजरें रखने वाला था। उसने खुद को आलोक बताया और कहा, तुम्हारे गांव में जो शांति आई थी वह अस्थायी थी। कुछ पुराने राज अभी तक खुले नहीं थे। मीरा ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि क्या हो रहा है और यह अंधेरा क्यों वापस लौट रहा है? आलोक ने धीरे धीरे जवाब दिया, क्योंकि वो अंधेरा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जो शक्ति किरण की आत्मा को मुक्त करने के बाद उत्पन्न हुई थी, वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वह एक प्राचीन शक्ति थी जो अब और ज्यादा ताकतवर हो गई है। आलोक का रहस्य। आलोक ने मीरा को बताया कि वह एक पुरानी गुरु की परंपरा से था, जो अंधेरे और उजाले की शक्तियों को संतुलित करने का काम करता था। वह बताया कि एक प्राचीन ग्रंथ में यह लिखा था कि जब कोई बड़ा अंधेरा खत्म होता है, तो उसके बाद एक और अधिक ताकतवर अंधेरा पैदा होता है, जो उस पहले अंधेरे को अपनी चपेट में लेता है। इस बार यह अंधेरा गांव के हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार था। तुम्हें इसे रोकने के लिए, आलोक ने कहा, एक बार फिर उस पुराने घर में जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा। तुम्हें उन सभी लोगों की मदद लेनी होगी जिन्होंने पहले इस शक्ति का सामना किया था। अंतिम यात्रा। मीरा ने तय किया कि वह और आलोक पुराने घर में जाएंगे, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होगी। विक्रांत, रघु और गांव के कुछ सबसे बहादुर लोग उसके साथ आए। वे जानते थे कि अगर इस बार यह अंधेरा समाप्त नहीं किया गया, तो यह पूरी दुनिया को निगल सकता था।
रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा गया, सभी ने उस पुराने घर की ओर कूच किया। घर अब पहले जैसा डरावना और खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन वहां कुछ और था, एक भयावह शांति। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अंतिम मुकाबला घर के अंदर एक विशाल काले धुएं का बादल था। उस बादल में एक आंख जैसी चीज दिखाई दे रही थी, एक विशाल और डरावनी आंख जो लगातार उन सबको घूर रही थी। आलोक ने धीरे से कहा, यह वही अंधेरा है जो अब पूरी तरह से जाग चुका है। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। विक्रांत, रघु और बाकी सभी ने अपने हाथ जोड़कर उसकी मदद की। तभी काले धुएं में से एक तेज चीख निकली और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन मीरा ने अपनी आवाज को और भी मजबूत किया और मंत्र को और तेजी से पढ़ा। एक धमाके के साथ काला धुआं फट गया और एक उजला प्रकाश फैल गया। अचानक वह विशाल आंख विलीन हो गई और पूरी दुनिया में शांति छा गई। शांति का स्थायी रूप अंधेरा अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। मीरा और उसके साथियों ने देखा कि घर के अंदर सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां कोई डर नहीं था, बल्कि एक हल्की रोशनी थी, जैसे वह अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया हो। गांव में लौटकर मीरा ने महसूस किया कि अब वह जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। उसने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था वह अब समाप्त हो चुका था। अब वह जानती थी कि असली शांति तभी आती है जब कोई अंधेरे से नहीं डरता और उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करता है। गांव में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। मीरा की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और अच्छाई की ताकत सिखाती थी। समय बीतने के साथ मीरा और उसके साथियों ने देखा कि उनका गांव अब न केवल शांति से भरा हुआ था, बल्कि वह एक केंद्र बन चुका था, जहां लोग दूर दूर से आकर शांति और मदद की तलाश करते थे। मीरा को समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि यह एक पूरे समाज की मुक्ति की कहानी बन गई थी। लेकिन एक सवाल था जो मीरा को हमेशा परेशान करता रहा, क्या यह सच्ची शांति स्थायी थी? एक नई चुनौती। एक दिन गांव में एक यात्रा पर आया एक विदेशी व्यक्ति जिसका नाम अरविंद था। वह एक शोधकर्ता था और उसने मीरा से मुलाकात करने की इच्छा जताई। मीरा को उसकी बात ध्यान से सुननी पड़ी। अरविंद ने कहा, मुझे आपके गांव की कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस शांति को महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक नहीं है। मीरा हैरान होकर बोली, क्या आप कहना चाहते हैं कि यह शांति झूठी है? अरविंद ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, लेकिन असली शांति केवल तभी आती है जब हम उस शक्ति के बारे में पूरी तरह से समझें जो कभी अंधेरे को जन्म देती है। और अगर हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए तो वह एक दिन फिर से उभर सकता है। मीरा को अरविंद की बातों में कुछ गहरी सच्चाई लगी, लेकिन उसने इसका विरोध किया। हमने जो किया वह सही था। हम सबने मिलकर अंधेरे को खत्म किया है और यह शांति अब स्थायी होगी। लेकिन अरविंद ने उसे समझाया, यही तो बात है मीरा, हम सबने अंधेरे को समाप्त किया, लेकिन हम केवल एक पहलू को खत्म कर पाए हैं। क्या तुम जानती हो कि अंधेरे के पीछे और भी शक्तियां छिपी हो सकती हैं, जिन्हें हमें पहचानना और समझना होगा? एक नया रहस्य अरविंद की बातों ने मीरा को असमंजस में डाल दिया। वह जानती थी कि जो कुछ भी उन्होंने अब तक किया था वह बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन क्या वे सचमुच पूरी सच्चाई से वाकिफ थे? क्या उन्होंने अंधेरे को खत्म करने के बाद उसकी हर संभव अभिव्यक्ति को समझ लिया था? अरविंद के कहे गए शब्दों ने मीरा को एक नई यात्रा की ओर प्रेरित किया। वह अकेले नहीं, बल्कि अपने पुराने साथियों विक्रांत, रघु और आलोक के साथ इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गई। यात्रा की शुरुआत अगले दिन मीरा और उसके साथी एक नई खोज पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था उस अंधेरे की जड़ों तक पहुंचना, जिसे उन्होंने पहले कभी पूरी तरह से समझा नहीं था। उनकी यात्रा एक नई दिशा में मुड़ी और अब वे किसी और गहरे रहस्य की तलाश में थे। एक ऐसा रहस्य जो अंधेरे की उत्पत्ति को और भी गहरे स्तर पर समझाए। चरण दर चरण वे उन पुरानी किताबों और ग्रंथों की ओर बढ़ते गए जो अतीत के गहरे रहस्यों को उजागर करने का काम करते थे। इस यात्रा ने उन्हें एक नई वास्तविकता का एहसास कराया। अंधेरा केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक संतुलन था। इसे खत्म करने का अर्थ था पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ना। अंतिम आंतरिक संघर्ष। जब वे एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे
तो मीरा को यह एहसास हुआ कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति दबी हुई थी जो अंधेरे और उजाले के बीच एक संतुलन बनाए रखती थी। अगर वे इसे पूरी तरह से समाप्त करते तो वे दुनिया के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते थे। यह उनका सबसे बड़ा निर्णय था। क्या वे इस शक्ति को सदा के लिए समाप्त कर देंगे या इसे स्वीकार करेंगे और समझेंगे कि अंधेरा और उजाला दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मीरा और उसके साथियों ने एक गहरी चर्चा की और अंततः यह निर्णय लिया कि उन्हें अंधेरे को समाप्त करने की बजाय उसका सामना करना चाहिए और उसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि वह कभी भी असीमित रूप से न बढ़ सके। उन्होंने मंदिर में प्राचीन शक्ति के साथ एक समझौता किया और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की शपथ ली। एक नया संतुलन। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि वास्तविक शांति तब ही आ सकती है जब हम अपने भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों को स्वीकार करें और उनका संतुलन बनाए रखें। मीरा अब जानती थी कि यह दुनिया हमेशा एक संघर्ष और संतुलन की स्थिति में रहेगी, लेकिन असली शक्ति तब है जब हम इसे समझते हैं और इसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं। गांव में फिर से शांति लौटी, लेकिन मीरा और उसके साथियों ने यह महसूस किया कि यह शांति स्थायी नहीं होती अगर हम अंधेरे से भागें। हमें अंधेरे को समझकर उसका सामना करना चाहिए। अब गांव में न केवल शांति थी, बल्कि जान, समझ और संतुलन का एहसास भी था। और इस तरह मीरा की कहानी एक नई दिशा में मुड़ी। न केवल एक गांव की मुक्ति की कहानी, बल्कि पूरे समाज को अपने भीतर के अंधेरे और उजाले को समझने और स्वीकार करने की कहानी। उसके साथियों ने जो किया वह एक अद्भुत यात्रा थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी थी। उन्होंने एक संतुलन खोजा था, लेकिन यह संतुलन सिर्फ उनके गांव के लिए नहीं, बल्कि समग्र दुनिया के लिए भी था। अब मीरा का जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था, जहां न केवल अपने गांव की रक्षा करने वाली बहादुर लड़की थी, बल्कि एक अद्वितीय मार्गदर्शक भी बन चुकी थी। नए खतरे की छाया कुछ समय बाद, जब गांव में शांति का माहौल था, एक नई चिंता सामने आई। किसी अज्ञात स्रोत से अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और रात भर गांव की सड़कें खाली सी लगने लगीं। मीरा ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और अपनी टीम को फिर से एकजुट किया। उसने महसूस किया कि ये घटनाएं केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी हो रही थीं। कुछ लोग शिकायत कर रहे कि उन्हें अजीब सपने आ रहे हैं और कुछ ने तो यह दावा किया कि उन्हें किसी ने देखा है, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। यह सब बहुत रहस्यमय था। एक पुरानी शक्ति का पुनरुत्थान। एक दिन मीरा को एक रहस्यमय पुरानी महिला से मुलाकात हुई, जिसका नाम दिशा था। दिशा ने मीरा से कहा, तुम्हारे गांव में एक प्राचीन शक्ति का पुनरुत्थान हो रहा है, जो पहले कभी इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली थी। यह शक्ति अंधेरे के उस संतुलन से जुड़ी हुई है जिसे तुमने समझा था, लेकिन वह अभी भी अधूरी है। मीरा हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो संतुलन स्थापित कर चुके हैं, फिर यह अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? दिशा ने धीरे से उत्तर दिया, तुमने अंधेरे को समझने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को पहचानने की जरूरत होती है। यह शक्ति जो अब जाग रही है, वह संतुलन से अधिक कुछ है। यह खुद एक अनमापी प्राचीन शक्ति है जो किसी भी प्रकार के नियंत्रण से बाहर हो सकती है। एक नई चुनौती। दिशा ने मीरा को बताया कि यह शक्ति एक अत्यंत पुरानी राक्षसी जाति से जुड़ी हुई थी, जो बहुत पहले इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने से पहले फैल चुकी थी। उन राक्षसों का अस्तित्व अब पूरी तरह से मिट चुका था, लेकिन उनकी ताकत कभी खत्म नहीं हुई थी। अब वह ताकत फिर से उभर रही थी। तुम्हें इसे रोकने के लिए फिर से वह शक्ति खोजनी होगी जो तुमने पहले की थी, दिशा ने कहा। लेकिन इस बार तुम्हें अंधेरे और उजाले दोनों के पार उस शक्ति को समझना होगा जिसे तुमने पहले नियंत्रित किया था। मीरा की योजना। मीरा ने दिशा की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि यह उनका सबसे बड़ा और कठिन संघर्ष हो सकता है, लेकिन वह अकेली नहीं थी। विक्रांत, रघु, आलोक और अन्य सभी लोग उसे समर्थन देने के लिए तैयार थे। मीरा ने निर्णय लिया कि वह फिर से उस पुराने मंदिर में जाएगी जहां उन्होंने पहली बार अंधेरे को रोका था। लेकिन अब यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक वेदी बन चुकी थी जहां अंधेरे और उजाले की शक्तियों का मिलन होता था। मीरा जानती थी कि उसे उस स्थान पर पहुंचकर अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना होगा,
और शायद इस बार उसे खुद को अंधेरे में भी डुबोने का साहस दिखाना होगा। अंतिम निर्णय जैसे ही वे सभी उस पुराने मंदिर में पहुंचे, वहां का माहौल पहले जैसा ही था, भयावह, लेकिन अब उस डर में एक नई ऊर्जा थी। मीरा ने गहरी सांस ली और एक बार फिर अपनी शक्तियों को एकजुट किया। उसने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, और जैसे ही वह मंत्र पूरा कर रही थी, मंदिर की दीवारों पर अंधेरे की छायाएं उभरने लगीं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम मेरी शक्ति को रोक नहीं पाओगे मीरा। लेकिन मीरा ने साहस जुटाया और कहा, तुम केवल अंधेरे हो जो उजाले की राह से डरते हो। मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगी और इस बार तुम कभी भी उभरने नहीं पाओगे। तभी एक अजीब सी शक्ति ने मंदिर को घेर लिया और मीरा ने अपने अंदर की पूरी शक्ति को एकजुट कर दिया। एक तेज रोशनी फटी और पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। यह लड़ाई न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। अंत में मीरा ने अंधेरे को उस वेदी में पूरी तरह से फंसा दिया और वह शक्ति फिर से बंद हो गई। लेकिन इस बार मीरा ने समझ लिया कि यह सब सिर्फ एक निरंतर संघर्ष है। संतुलन की स्थिरता गांव लौटने के बाद मीरा ने महसूस किया कि शांति केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों को समझें। वह जानती थी कि हर युग में अंधेरा आता है, लेकिन अगर हम उसे समझकर उसे नियंत्रित कर सकें तो उजाला कभी नहीं जाएगा। अब मीरा और उसके साथी एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहे थे, न केवल अपने गांव के लिए बल्कि समग्र दुनिया के लिए। उन्होंने यह समझ लिया था कि असली शांति वह है जब हम अंधेरे और उजाले को एक साथ स्वीकार करते हैं और उन्हें मिलाकर एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं। और इस तरह मीरा की कहानी फिर से एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई, जहां संघर्ष और शांति दोनों एक साथ चलते थे। और उसके साथियों ने अंधेरे को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन वे समझ चुके थे कि यह संघर्ष कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया थी। गांव में अब स्थिरता और संतुलन था, लेकिन यह सिर्फ सतह पर था। मीरा जानती थी कि संतुलन बनाए रखना जितना कठिन है, उतना ही महत्वपूर्ण भी है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य इस संतुलन को समझने और सिखाने में लगा दिया। एक नई पीढ़ी की शुरुआत वर्षों बाद मीरा अब गांव की सबसे अनुभवी और सम्मानित संरक्षक बन चुकी थी। उसके मार्गदर्शन में गांव के युवा भी अब निडर और समझदार बन गए थे। हर बच्चे को अंधेरे और उजाले की प्रकृति समझाई जाती थी, ताकि वे आने वाले समय में संतुलन को बनाए रख सकें। मीरा ने एक अकादमी की स्थापना की, जहां लोगों को आत्मिक शक्ति, साहस और जान सिखाया जाता था। इस अकादमी का उद्देश्य था हर व्यक्ति को भीतर के भय से मुक्त करना और उन्हें सिखाना कि अंधेरे का सामना कैसे करें। अरविंद का शोध और नई खोज, इस बीच अरविंद ने अपने शोध को और गहराई तक ले जाया। उसने एक दिन मीरा से कहा, मीरा, मैंने उन प्राचीन दस्तावेजों में एक और रहस्य खोजा है। यह सिर्फ हमारे गांव या इस क्षेत्र का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैले संतुलन का है। अगर हम इस जान को सही से समझें तो हम पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैला सकते हैं। मीरा ने अरविंद की बात पर सहमति जताई। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, न केवल गांव तक सीमित बल्कि पूरे संसार के लिए। उन्होंने साथ मिलकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को संतुलन और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। एक अंतिम चुनौती, जब वे अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तभी एक रात मीरा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल वृक्ष दिखा, जिसकी जड़ें गहरी थीं, लेकिन उसकी शाखाएं सूख रही थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, संतुलन को समझना पर्याप्त नहीं है, उसे बचाना भी पड़ता है। हर युग में नया अंधेरा आएगा और हर बार तुम्हें तैयार रहना होगा। मीरा जागते ही समझ गई कि उनकी अगली चुनौती व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठ किया और कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि जो जान हमें मिला है उसे हम दूसरों तक पहुंचाएं। हर इंसान में अंधेरे को हराने की शक्ति है, हमें बस उसे जगाने की जरूरत है। एक नई दुनिया की ओर मीरा, अरविंद, विक्रांत, रघु और आलोक ने दुनिया भर में यात्रा की। उन्होंने कई लोगों को सिखाया कि डर से भागने की जगह उसका सामना करना चाहिए। धीरे धीरे उनका संदेश फैलने लगा और एक नई सोच विकसित हुई, जहां लोग अंधेरे को नकारने के बजाय उसे समझने लगे। मीरा की कहानी अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही, यह एक आंदोलन बन चुकी थी, संतुलन, जान और साहस का आंदोलन। और इस तरह मीरा की यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। उसने हर युग, हर पीढ़ी को यह सिखाया कि अंधेरा और उजाला जीवन के दो पहलू हैं और सच्ची शक्ति उन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में है।
मीरा का नाम अब एक किंवदंती बन चुका था, एक ऐसी कहानी जो हर डर को साहस में बदलने की प्रेरणा देती थी।